हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। आज की वीडियो हमारे रोज़ के ऊपर है। जी हां, रोज़ एक ऐसा प्लांट है जो गर्मियों की सीज़न में बहुत सारे लोगों के यहाँ मर जाता है, टिकता नहीं है। अच्छा खासा विंटर्स में ग्रो हो जाता है, फ्लावरिंग्स भी कर लेता है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं उनके प्लांट्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, और ऐसे की पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है ये गर्मियों की सीज़न में। और अगर आपने ये चीज़ का ध्यान नहीं रखा तो आपके प्लांट 101% मर जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैं अपने कुछ रोजेस दिखा देता हूं, यहाँ पे हमारे प्लांट के ऊपर नई शूट्स निकलना शुरू हो चुकी है। ये जो देख रही है सारी नई शूट्स निकल रही है। यहाँ पे भी देखेंगे बहुत सारे नए पत्ते निकलना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे नए पत्ते निकलना शुरू हो चुके हैं। और हमारे जो कुछ ऐसे रोज़ थे जो स्ट्रेस में चले गए थे, वो प्लांट के ऊपर भी नए पत्ते निकलना शुरू हो चुके हैं। और वो प्लांट के ऊपर मैं एक अपडेट वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि ये प्लांट के ऊपर मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये प्लांट के ऊपर नए पत्ते निकलना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे भी हमारे जो कुछ रोज़ है जिसके ऊपर मैंने प्रूनिंग की थी, लिटरली मैंने प्रूनिंग की थी फरवरी के महीने में, और अभी जो प्लांट आप देख रहे हो बहुत सारे नए नए पत्ते इसके ऊपर डेवलप हो चुके हैं। और ये प्लांट भी हमारे फ्लावरिंग बड्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ में नए पत्ते भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारे रोज़ की केयर हम अपने समर सीज़न में कैसे कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। रोज़ को ये एहसास दिलाना पड़ता है कि भाई गर्मियाँ भले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन मैं तेरे पीछे काम करूँगा, तुझको अच्छी खासी ठंडक पहुँचाऊँगा। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है जो आपने हर बार सुनी होगी और हर एक वीडियो में सुनी होगी, वो है शावरिंग करना। दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार प्लीज़ शावरिंग करिए, 3 बार 4 बार। इससे रोज़ को ये एहसास होगा कि भले ही गर्मियाँ शुरू हो चुकी है लेकिन अभी भी मुझे ठंडक मिल रही है। क्योंकि ये जो प्लांट है वो विंटर्स के प्लांट है, विंटर्स में ये सबसे अच्छे ग्रो होते हैं। तो हमें इसको विंटर्स का एहसास दिलाना पड़ता है। भले थोड़ा बहुत एहसास दिलाइए लेकिन दिलाना पड़ेगा। तो ये एक पहला पॉइंट है जो आपको करना होगा, वो है अच्छी तरह शावरिंग। दूसरा है वो है वाटरिंग। अगर आप मिट्टी मीडिया में हो, कोकोपीट मीडिया में हो या तो सिंडर मीडिया में हो, कोई भी मीडिया में अगर आपका रोज़ लगा हुआ है उसको वाटरिंग दिन में 2 बार ज़रूर करिए। इवन इन कोकोपीट मीडिया अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 45-48 डिग्रीज चला गया है तो पानी देने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। अब ये मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ शुरू के पॉइंट्स में, ताकि आपको आइडिया आ सके कि क्या करना है। लेकिन जो जटिल चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और वो पॉइंट है तीसरा पॉइंट, वो है हमारे प्लांट की रिपोर्टिंग आपने कैसे की है। देखिए, रिपोर्टिंग अगर आप अपने प्लांट की इस तरह से करते हो, यानी कि गलत तरीके से अगर आपने प्लांट की रिपोर्टिंग की है, तो आपका प्लांट गर्मियों की सीज़न में ओवर वाटरिंग की वजह से मरेगा। जी हाँ, गर्मियों की सीज़न में आपको पानी तो देना होगा, शावरिंग भी आप अच्छी खासी कर रहे हैं, लेकिन खास करके मैं मिट्टी मीडिया और कोकोपीट मीडिया की बात कर रहा हूँ। ये 2 मीडिया में अगर आपने गलत तरीके से रिपोर्टिंग की है तो आपका प्लांट 101% मर जाएगा। भले आपका प्लांट एक ऐसी कंडीशन में हो, अच्छे खासी कंडीशन में हो, लेकिन वो मरने की चांसेस उसके ज़्यादा है। अब क्या हमने गलती की है रिपोर्टिंग की? देखिए, जब भी हम अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं, मिट्टी मीडिया हो या तो आपका कोकोपीट मीडिया हो, रिपोर्टिंग के टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा दबा के अपने प्लांट के अंदर मीडिया को डालते हो, प्रेस कर करके बहुत साइड से दबाओगे, नीचे से दबाओगे, अच्छे से दबा के आप मीडिया को प्रेस करके अपने रिपोर्टिंग की है, यानी कि छोटे से बड़े गमले में भी अगर आप शिफ्ट करते हो तो आसपास जो भी एरिया रहता है वहाँ पे अगर आप कोई भी मीडिया डालते हो, सॉयल या तो कोकोपीट मीडिया, तो उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा दबाते हो उसको, तो ऐसे में ये होगा कि प्लांट के अंदर जो गैसेस बनते हैं, जी हाँ, गैसेस बनते हैं। जैसे ही आप पानी डालते हो या तो कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हो, पानी डालते हो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई भी फर्टिलाइज़र डाला, भले वो फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक हुआ या तो केमिकल हुआ, और ख़ास करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा गैसेस रिलीज़ करेंगे, क्योंकि वो आगे थोड़ा थोड़ा करके डिकम्पोजिशन प्रोसेस में भी जाते रहते हैं। और ख़ास करके कोकोपीट मीडिया ऐसा मीडिया है जो डिकम्पोज होता रहता है ये गर्मियों की सीज़न में भी। तो कोई भी चीज़ अगर डिकम्पोज होगी, इवन मिट्टी मीडिया में भी ऐसी बहुत सारी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है जो अंदर मिट्टी के अंदर ऐसे होते हैं, उसको डिकम्पोज करते रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा गैस रिलीज़ होता रहता है। कोकोपीट हुआ या तो सॉयल मीडिया हुआ, दोनों के अंदर गैसेस रिलीज़ होते रहते हैं। और ऐसे में अगर आपने वो मीडिया को अगर आपने वो प्लांट को जब भी रिपोर्ट किया है, और वो रिपोर्टिंग के टाइम आपने बहुत ठूस के उसको रिपोर्टिंग की है, तो वो गैसेस बाहर नहीं निकल पाएंगे।
अब जैसे कि आपने पॉट को नीचे रखा है, जैसे कि ये जो देख रहे हो ये इक्सोरा का प्लांट है, मैंने पॉट को नीचे ज़मीन के साथ टच करके रखा है, तो नीचे से भी वो गैस रिलीज़ नहीं हो पाएंगे। और अगर अपने मीडिया को बहुत टाइटली अंदर भरा हुआ है, ठूस ठूस के भरा हुआ है, तो वो मीडिया के अंदर से भी वो गैसेस जल्दी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि आपके जो वाइट रूट्स हैं वो बहुत जल्दी येलो होना शुरू हो जाएंगे। वाइट रूट्स येलो होंगे तो आपका प्लांट धीरे धीरे ग्रोथ स्टॉप कर देगा। ग्रोथ स्टॉप करने के बाद उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी और बाद में अल्टीमेटली आपका प्लांट यहाँ से साइड से सारे लीव्स बर्न करना शुरू कर देगा और धीरे 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 करके वो प्लांट मरना शुरू होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा। आप समझोगे मैंने ओवर वाटरिंग की है, मैंने ओवर फर्टिलाइजेशन दिया है, मैंने ऐसी क्या गलती की है कि प्लांट के ऊपर ऐसा हो रहा है। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपने जब भी रिपोर्टिंग की है तो ठूस ठूस के मिट्टी या तो कोकोपीट उसके अंदर डाला है। तो जब भी आप कोई भी मीडिया डालते हो तो थोड़ा सा उसको स्पेस दीजिए, ज़्यादा ठूसने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट फर्मली खड़ा हो सके वो हिसाब से आप अपने मीडिया को डालिए, ज़्यादा दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, ताकि मीडिया के अंदर थोड़ी थोड़ी स्पेस बनी होनी चाहिए। वो स्पेस के थ्रू ये जितने भी गैसेस रिलीज़ होते हैं वो गैसेस बाहर निकल जाएंगे। अगर वो गैसेस बाहर निकल जाएंगे तो बाद में आपके प्लांट के वाइट रूट्स फॉर्म होते ही जाएंगे और गर्मियों में भी आपके प्लांट बिना फर्टिलाइज़र के बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। अब ये जो मैं दिखा रहा था पहले आपको, ये मैं दिखा देता हूँ फिर से कि ये जो नई ग्रोथ आप मेरे प्लांट के ऊपर देख रहे हो, मैंने 1 महीने से ये प्लांट के अंदर फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। 1 महीने से एक भी सिंगल फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, लेकिन फिर भी ये प्लांट ग्रोथ कर रहा है। रिपोर्टिंग के बाद एक्चुअली 20 दिन 25 दिन तक कोई भी हमें फर्टिलाइज़र नहीं डालना होता है, क्योंकि जो भी फर्टिलाइज़र आप डालोगे वो गैसेस क्रिएट करेगा और वो गैस जाके आपके रूट सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसीलिए हमें प्लांट के मीडिया को ऐसा एरी बनाना है कि उसके अंदर से सारे गैसेस बाहर निकलते जाए। अब जैसे ही आपका प्लांट का मीडिया आप थोड़ा सा एरी बनाओगे, थोड़ा सा पोरस बनाओगे, भले कोकोपीट मीडिया की भी मैं बात कर रहा हूँ, उसको भी ज़्यादा ठूसने की ज़रूरत नहीं है। हल्का हल्का सा आपने लाइटली कोकोपीट साइड में भर दिया और हल्के हाथ से दबा दिया, बस उतना ही है। तो जैसे ही गैसेस रिलीज़ होंगे तो प्लांट के रूट्स अच्छे खासे डेवलप होंगे। बिना फर्टिलाइज़र के अगर आप 1 महीना प्लांट को बिना फर्टिलाइज़र के भी रखोगे, आपका जो प्लांट है वो नए पत्ते निकालना शुरू कर लेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए और गांठ मार लीजिए। भले मैं आपके रोजेस की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, सारे प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। ये जो मेरे मधुमालती का प्लांट देख रहे हो, ये जो मेरा इक्सोरा का प्लांट देख रहे हो, सारे ग्रोथ निकल रहे हैं इसके ऊपर। मैं कोई भी प्लांट अगर मैं रिपोर्ट करता हूँ तो कभी भी उसको दबा दबा के इसके अंदर मीडिया नहीं ठूसता। और इससे ये होता है कि मीडिया के में वाटर ड्रेनेज भी बहुत अच्छा हो जाता है। अगर मीडिया आपने लाइटली भरा हुआ है, ज़्यादा टाइट भरा हुआ नहीं है, तो बाद में उसके अंदर से पानी भी फटाफट निकल जाएगा। वाटर स्टोरेज की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मीडिया के अंदर मॉइस्चर भी रहेगा और ज़्यादा दिन के लिए मॉइस्चर इंटेक नहीं रहेगा। अगर ज़्यादा दिन के लिए मॉइस्चर इंटेक रहता है मीडिया के अंदर तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसका मतलब यही है कि ज़्यादा दिन तक मॉइस्चर इंटेक रहता है, उसका मतलब यही है कि अंदर सारे गैसेस ट्रैप हो चुके हैं, जम चुके हैं और वो आपके रूट सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ आप रिपोर्टिंग के टाइम ज़रूर ध्यान दीजिए। और अगर आपने ऐसी रिपोर्टिंग कर ली है तो मेरे हिसाब से प्लांट को फिर से बाहर निकालिए, हल्का हल्का सा मीडिया लूज़ करके फिर से प्लांट को वही पॉट में रिपोर्ट कर दीजिए। रूट सिस्टम को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। रूट सिस्टम को डिस्टर्ब करोगे ये गर्मी में तो बाद में आपके प्लांट मर जाएंगे। और जैसे ही आपने ये काम कर लिया तो 20-25 दिन तक कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पानी पे रखिए प्लांट को। अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ग्रीन नेट का लगाना। देखिए मैंने ग्रीन नेट लगाया हुआ है और अप टू मैं जून जुलाई महीने तक ये ग्रीन नेट रहने दूंगा जब तक मेरे यहाँ बारिश शुरू नहीं होगी। देखिए गर्मी की वजह से हमारे जो गुलाब है वो स्ट्रेस में जाते हैं और सबसे पहला पॉइंट हमारा यही था कि गुलाब को फील करवाना है कि भाई ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो ग्रीन नेट ये काम करेगा कि डायरेक्ट सनलाइट जो आती है, जो तेज़ गर्म सनलाइट आती है, उससे प्लांट को बचाएगा और आपके गार्डन में एक हल्का सा ठंडक का एहसास दिलाएगा प्लांट को। हल्की सी ह्यूमिडिटी भी रहेगी तो इससे आपका जो प्लांट है वो ग्रोथ करता रहेगा। ठीक है। अब 5वां पॉइंट ये है कि फर्टिलाइज़र पे ज़्यादा डिपेंड मत होना ये गर्मियों की सीज़न में। खास करके मैं गुलाब की बात कर रहा हूँ, दूसरे प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरे प्लांट की पूरी स्टोरी अलग है। देखिए गर्मियों की सीज़न में गुलाब को जितना पानी पे हो सके उतना रखिए।
उसको ज़्यादा ऑर्गेनिक भी देने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़्यादा केमिकल भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑर्गेनिक देते भी हो तो एकदम लाइट डोज में दीजिए, जैसे कि मैंने कैस्टर में भी बताया था, जो हमारा कैस्टर के एक फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ पे जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए। अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी देते हो तो फुल्ली डाइल्यूटेड फॉर्म में दीजिए। इससे प्लांट के अंदर ज़्यादा गैसेस क्रिएट नहीं होंगे और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाएगा, फ्रीली ग्रो हो पाएगा, उसको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एक प्लांट है और कोई भी प्लांट की मेन रिक्वायरमेंट होती है वो है एयर, वाटर एंड सनलाइट। फर्टिलाइज़र उसकी मेन रिक्वायरमेंट नहीं होती। फर्टिलाइज़र हम क्यों देते हैं? फर्टिलाइज़र हम बेसिकली प्लांट के ऊपर से फ्लावरिंग्स लेने के लिए देते हैं, और गर्मियों की सीज़न में हमें फ्लावरिंग्स नहीं चाहिए, गर्मियों की सीज़न में हमें चाहिए मैक्सिमम पत्ते। और जितनी ज़्यादा और अच्छे से आप पानी देते रहोगे और वाटर अच्छी तरह ड्रेनेज होता रहेगा, प्लांट की मीडिया के अंदर गैसेस क्रिएट नहीं होंगे, तो प्लांट अपने आप ही बिना फर्टिलाइज़र के नए पत्ते निकालता ही रहेगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट अटैक अराउंड 50 to 70% जितने कम हो जाएंगे, क्योंकि जितना आप फर्टिलाइज़र कम दोगे प्लांट उतने ही स्टोरेज यानी कि नाइट्रोजन का स्टोरेज कम रखेगा, जिसकी वजह से आपके प्लांट के अंदर एक्सेस नाइट्रोजन नहीं होगा और आपके प्लांट के ऊपर माइट्स, थ्रिप्स जैसी बीमारी नहीं लगेगी। मैं 15 दिन में एक बार अभी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहा हूँ, आप नहीं मानोगे। ये जितने भी प्लांट्स हैं मैंने 15 दिन के बाद इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे किया है। वो क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ पानी पे प्लांट को रखा है, और अगर पानी पे प्लांट को रखोगे तो प्लांट के पत्ते अपने आप ही अच्छे होते रहेंगे, ज़्यादा पेस्ट अटैक नहीं होगा। लेकिन फिर भी 15 दिन में एक बार आप अच्छे से प्लांट को इंसेक्टिसाइड स्प्रे करिए। और सबसे आखिरी पॉइंट, आप अपने प्लांट के ऊपर हो सके तो देखिए, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि हो सके तो डेली ठंडे पानी का स्प्रे करिए। शाम के वक्त करिए या तो सुबह के वक्त करिए। शाम के 6 बजे के आसपास ठंडा आइस वाटर रहना चाहिए, वो पानी का स्प्रे करोगे तो प्लांट को और अच्छा फील होगा कि भाई मुझे हल्की हल्की सी ठंडक मिल रही है, और वो ग्रोथ प्रोसेस अपना कंटिन्यू कर सकता है। तो इस तरह से हम अपने रोजेस की केयर कर सकते हैं ये समर सीज़न में। और प्रूनिंग वूनिंग में सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि जैसे ही आपके प्लांट फ्लावरिंग्स देते हैं तो उसको कट कर लीजिए। जहाँ जहाँ से अगर आप फ्लावरिंग्स कट करते हो तो वहाँ से नई शूट अपने आप निकलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से प्लांट धीरे धीरे अपने ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते भी निकालेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा फ्लावरिंग्स लेनी नहीं है। जितनी ज़्यादा आप फ्लावरिंग्स लोगे प्लांट उतने ही कम पत्ते निकालेगा। तो प्लीज़ ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमें फ्लावरिंग्स के लिए गुलाब को ग्रो नहीं करना है ये गर्मियों की सीज़न में। तो इतनी सिंपल चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप प्लस फेसबुक ग्रुप पे पूछ सकते हो। वहाँ पे दोनों पे मैं अवेलेबल हो जाऊँगा। मैं डेली थोड़े थोड़े दिन में चेक करता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।